हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है अपना केमिकल मेथड्स हम पढ़ रहे थे अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं पीछे रिवाइज कर देते। हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का नेचुरल मेथड्स पढ़ चुके थे, वेरियर मेथड्स हमने पढ़ लिया था, केमिकल मेथड्स में भी हमने जो है पिल्स वाला पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पिल्स में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है केमिकल मेथड में जो है क्या होता है, पिल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पिल्स होता है। ठीक है, आईयूडी होता है, इम्प्लांट्स होता है और इंजेक्शन होते हैं। तो चाहे वो पिल्स हो स्टूडेंट, चाहे आईयूडी हो, चाहे इम्प्लांट्स हो, चाहे इंजेक्शन हो, इन सब में जो है हार्मोन ही रिलीज़ होता है। बट ये है कि इनके तरीके अलग अलग होते हैं। किसी में हम टैबलेट की फॉर्म में इनको खाते हैं, कहीं पर हमें जो है इनको यूट्रस में जो है इम्प्लांट करना पड़ता है, कहीं पर हमें जो है स्किन के नीचे इम्प्लांट करना पड़ता है और कहीं पर हम इसको इंजेक्शन के थ्रू इन हॉर्मोन्स को लेते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है, तो पिल्स में स्टूडेंट हमने बताया था कि जो पिल्स होती है वो एक्चुअल में जो है कॉम्बिनेशन होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, और ये दोनों के दोनों ही जो है क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन जो होता है ये ओवुलेशंस को नहीं होने देता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो क्लॉक होती है, जो फीमेल की जो साइक्लिक क्लॉक होती है उसको जो है क्या कर देते हैं, ये दोनों हार्मोन जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि हम जो है इनको वक्त से पहले जो है इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना जो है क्या हो जाता है, या इनको बिल्कुल ना होने देना, ये दोनों ही चीज़ें जो है क्या करती है, हमारी बॉडी की जो क्लॉक होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है या ओवुलेशन नहीं हो पाता है, या यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो उनकी थिकनेस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आता है जो है केमिकल मेथड्स का सेकंड जो मेथड है केमिकल मेथड के अंदर, वो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईयूडी। तो आपको आईयूडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ओके, अब जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस भी जो है 3 तरीके से का ये मेथड्स होता है, इसके अंदर 3 मेथड्स आते हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके का जो है आईयूडी को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है इनर्ट आईयूडी, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मतलब ये आईयूडी क्या करती होगी, कॉपर आयन को रिलीज करती होगी। हार्मोन रिलीजिंग का मतलब क्या हो गया, हार्मोन को रिलीज कर रही है। अब इनर्ट आईयूडी क्या होती है, पहले हम इस पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनर्ट आईयूडी का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सिंपल एक प्लास्टिक की आईयूडी होती है। ठीक है, इस आईयूडी को जो है लिपिस लूप इसका एग्जाम्पल है, मतलब इस जो इनर्ट आईयूडी है इसका एग्जाम्पल है लिपिस लूप। ठीक है, मार्केट में आप मतलब इसको अगर जानोगे तो ये कहोगे कि हाँ लिपिस लूप। ठीक है, तो इनर्ट आईयूडी क्या होती है, हमने क्या कहा कि ये सिंपल प्लास्टिक की बनी हुई होती है। क्या कहा हमने स्टूडेंट, सिंपल प्लास्टिक की ये बनी हुई होती है। इसमें ना तो किसी तरीके का हार्मोन होता है, ना ही किसी तरीके का केमिकल होता है। तो ये फिर भी वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं स्टूडेंट, कि जो फीमेल का जो यूट्रस होता है स्टूडेंट, फीमेल का यूट्रस में अगर कोई भी फॉरेन चीज़ इंसर्ट हो जाती है तो फीमेल का यूट्रस जो है एम्ब्रियो को डेवलप नहीं होने देता है। यानी कि यूट्रस का कहने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर जब तक होगा तो वो एम्ब्रियो को डेवलप नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है सिंपल जो प्लास्टिक की जो आईयूडी है ये भी वर्क करती है। और वर्क कैसे करती है कि यूट्रस जो है क्या होता है उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता है कि वो जो है क्या हो, जो जायगोट है उसको इम्प्लांट होने दे अपने आप में। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया लिपिस लूप। तो इनर्ट आईयूडी क्या है स्टूडेंट, ये है सिंपल प्लास्टिक की एक आईयूडी जो कि किस तरीके से वर्क करती है। यूट्रस जो है किसी भी, हमने क्या कहा कि जैसे हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करती, इसी तरीके से यूट्रस भी कहता है कि भाई जब तक कोई फॉरेन पार्टिकल मेरे अंदर होगा तब तक मैं जो है एम्ब्रियो को डेवलप नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या है, जब तक ये हम अगर सिंपल प्लास्टिक की भी लूप अगर लगाते हैं, या सिंपल प्लास्टिक की आईयूडी भी लगाते हैं, तो भी जो है यूट्रस जो है क्या करेगा,
जो जाइगोट होगा उसको इम्प्लांट नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लिपिज लूप जो है वर्क करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड आता है स्टूडेंट इंट्रायूटेराइन डिवाइस का सेकंड जो इसके अंदर जो है मेथड आता है वो होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मतलब हो गया कि एक ऐसी आईयूडी जिसमें कि कॉपर आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर आयन रिलीज होते हैं तो ये करते क्या है, ये कॉपर आयन क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही स्पर्म जो है इस कॉपर आयन के पास में जाएंगे, मतलब ये हमने जो ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी यूज़ किया है स्टूडेंट, ठीक है। ये आईयूडी इस टाइप की होती है, जैसे टी शेप की होती है, ये इस तरीके की टी शेप की होती है और इस तरीके से इसमें ये प्लास्टिक की तो ये रस्सी टाइप की होती है इस तरीके की, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है कि ये कॉपर आयन को रिलीज करता रहता है, ठीक है। और ये कॉपर आयन क्या करते हैं स्टूडेंट, ये कहाँ पर यूज़ होगी, ये यूट्रस में यूज़ होगी। तो जैसे ही जो स्पर्म होते हैं वो इससे गुजरते हैं तो ये कॉपर आयन क्या करते हैं, इस कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से क्या होता रहेगा, कॉपर आयन रिलीज होते रहेंगे। अब ये कॉपर आयन जो होते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है आगे बढ़ने की, उस मोटिलिटी को ये क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में जैसे आता है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 नाम से जो है ये आईयूडी मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है आपकी थर्ड जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है स्टूडेंट, ये हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट आपका जो है प्रोजेस्टासेंट और जो है प्रोजेस्टासर्ट और जो है LNG-20, ठीक है। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 जो है किसका एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। यानी कि ये आईयूडी क्या रिलीज कर रही थी, कॉपर आयन रिलीज कर रही थी। ये आईयूडी क्या कर रही थी, कुछ नहीं रिलीज कर रही थी, फिर भी वर्क कर रही थी। और ये आईयूडी क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं स्टूडेंट, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये जो है यूट्रस को जो है हॉस्टाइल कर देता है, मीन्स कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उनकी थिकनेस को नहीं होने देता है। और दूसरा जो है जो सर्वाइकल कैनाल होता है वहाँ पर जो है म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस के तीनों मेथड्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका जो है इम्प्लांट्स, ठीक है। किसका, आपका जो है केमिकल मेथड का, ठीक है स्टूडेंट। केमिकल मेथड का नेक्स्ट आता है आपका जो है इम्प्लांट्स स्टूडेंट। तो इम्प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो है इम्प्लांट्स में स्टूडेंट होता है आपका, हम जो है स्किन के नीचे जो है, ये मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ पहले स्टूडेंट, जो है आपके NCERT में जो डायग्राम है देखो स्टूडेंट, जो है ये मेल कॉन्डोम का डायग्राम है, फीमेल कॉन्डोम इस टाइप का होता है, कॉपर टी जो होती है वो इस टाइप की जो है होती है, ठीक है। ये कॉपर ये टी जैसा स्ट्रक्चर्स होता है और ये इसमें थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो होता है नेक्स्ट होता है आपका जो है इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स में क्या होता है, कुछ इस तरीके से माचिस की तिल्ली जैसे ये जो है ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कि क्या किया जाता है, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। स्किन के नीचे इनको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये भी क्या करती हैं, ये जो है इम्प्लांट्स मेथड्स में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है नॉर प्लांट, ठीक है। इम्प्लांट्स का एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। ये जो नॉर प्लांट होते हैं ये भी क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोजेस्टेरॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन का कई बार मैं आपको बता चुकी, प्रोजेस्टेरॉन का जो है रिलीज होना बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, वो क्या है, यूट्रस को जो है हॉस्टाइल कर देना, प्लस जो है जो सर्वाइकल कैनाल है उसमें जो है म्यूकस की जो थिकनेस है उसको बढ़ा देना, ठीक है। जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट हमारा जो है इम्प्लांट्स के बाद जो है इंजेक्शन, सॉरी ठीक है, इंजेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंजेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है क्या करते हैं, हार्मोन को जो है
बॉडी के अंदर डालते हैं। ठीक है, इम्प्लांट्स में हमने क्या किया, जो नॉर प्लांट है, जो ये ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनको जो है स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, मतलब कहीं पे स्किन पे हल्का सा कट मारा और इसको जो है स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, इंजेक्शन मेथड्स में स्टूडेंट क्या किया जाता है, इंजेक्शंस के थ्रू जो है हार्मोन को जो है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है बॉडी में डाला जाता है। दो तरीके होते हैं, एक तो जो है आप सीधे जो है इसको जो है इंजेक्शन को जो है सीधे जो है ब्लड में डालिए। ठीक है, ठीक है, या फिर आप जो है मसल्स में इसको डालिए। ठीक है, ब्लड में डालने से क्या होता है स्टूडेंट, देखो देखो हमें पता है कि जो ब्लड में जब हम इस प्रोजेस्टेरोन वाले इंजेक्शन को डालते हैं तो ब्लड में चीज़ें जो है बहुत जल्दी से जो है क्या होने लग जाती है, सर्कुलेट होने लग जाती है और बहुत जल्दी जो है पूरी बॉडी में फैल भी जाता है। ठीक है, लेकिन साथ के साथ जो है ये यूरिन के ज़रिए जो है बहुत जल्दी जो है ये जो प्रोजेस्टेरोन, ये जो ये केमिकल है, ये बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा होता है मसल्स वाला, जिसमें कि इस इंजेक्शन को जो है क्या किया जाता है, मसल्स में लगाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका जो है डेपो प्रोनेरा। ठीक है, तो डेपो प्रोनेरा जो है इसका क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये भी किस तरीके से वर्क करती है जो है, सॉरी स्टूडेंट, ये प्रोवेरा है। ठीक है, प्रोवेरा। ठीक है, तो डेपो प्रोवेरा जो है क्या है, इंजेक्शन मेथड्स का एग्जांपल लोगे। तो हमने बता दिया आपको कि इंजेक्शन मेथड में भी कुछ नहीं किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन को जो है इंजेक्शंस के थ्रू जो है बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोजेस्टेरोन को ही जो है एक ब्लेड के फॉर्म में जो है बॉडी के यानी स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा जो है केमिकल मेथड्स के सारे मेथड्स कंप्लीट, पिल्स, आईयूडी, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टूडेंट सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड जो है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सर्जिकल के थ्रू जो है हम क्या कर देते हैं, जो डक्ट होती है मेल और फीमेल की, जो कि मेल और फीमेल गैमेट को कैरी करती है, उन्हीं डक्ट को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं और उनको टाई कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है सर्जिकल मेथड में, क्योंकि इसको दोनों ही इस मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मेल अगर जो है अपनी सर्जरी कराकर जो है कराना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और अगर फीमेल कराना चाहती है तो फीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि अगर जो है मेल जो है ऑपरेशन के थ्रू जो है अपनी जो है वास्ट डिफरेंस को क्या करना चाहता है, कट करके परमानेंटली जो है क्या करना चाहता है, इन सब झमेलों से बचना चाहता है, तो इसलिए जो है सीधे सीधे जो है सर्जरी कराकर जो है आप इससे बच सकते हो। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ। ये है स्टूडेंट मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमें पता है कि ये मेल की जो है क्या है, वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, ये मेल की क्या है, वास्ट डिफरेंस है, जो कि यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, फिर रेटिटेस्टिस से, वासा इफ्रेंसिया से, इपिडिडाइमिस से स्पर्म को कैरी करते हुए फाइनली कहाँ आता है, वास्ट डिफरेंस में आता है। तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों साइड की वास्ट डिफरेंस है, लेफ्ट और राइट साइड की वास्ट डिफरेंस है, इन दोनों को ही क्या कर देंगे, हल्का सा कट देकर जो है बॉडी में हल्का सा कट देंगे, और उसके बाद वास्ट डिफरेंस को कट करके इनको आपस में टाइट कर देंगे। ठीक है, इसको आपस में टाइट इसलिए कर दिया जाता है कि ये ताकि कि ये अपने आप से हील ना हो सके, क्योंकि हमारी बॉडी जो है क्या करती है, हील करती है ना, तो इसीलिए जो है इनको आपस में बांध दिया जाता है। दोनों साइड की स्टूडेंट हमें वास्ट डिफरेंस को कट करना पड़ेगा। अगर एक साइड से भी अगर हम छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से भी जो है क्या होगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं दोनों साइड की मेल की, तो इस मेथड्स को कहा जाता है वैसेक्टोमी। ठीक है, मेल का जो सर्जिकल मेथड होता है उसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। ठीक है, तो इसमें हम मेल की जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको कट कर देते हैं, दोनों वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं और उनको बाद में टाइट कर देते हैं, ताकि कि जो ये आपस में हील ना हो सके, मतलब जुड़ ना सकें। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट की जो यहाँ से स्पर्म बन रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जब वो यहाँ वास्ट डिफरेंस के इपिडिडाइमस तक यहाँ तक आएंगे तो वो इपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंस से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यानी कि वो वास्ट डिफरेंस से आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वास्ट डिफरेंस जो उनका ब्रिज था उसको हमने तोड़ दिया है। ठीक है, उसको हमने काट दिया है, तो अब वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए वो सारे के सारे जो है क्या होंगे, वास्ट डिफरेंस में ही जो है क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे और बॉडी उनको वहीं एब्जॉर्ब करती चली जाएगी। ठीक है,
तो मेल में जो सर्जिकल मेथड होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो ये एक परमानेंट जो है मेथड होता है जिसमें कि आप क्योंकि आप कॉपर टी वगैरह जो ये यूज़ करते हो तो वो आप परमानेंटली नहीं यूज़ करते ना, आप उसका ड्यूरेशन यूज़ करते हो कि आप 5 ईयर के लिए लगा रहे हो या 3 ईयर के लिए लगा रहे हो, है ना। उसके बाद फिर जब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो फिर आपको दोबारा से नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक बार सर्जरी कर देते हो तो उसके बाद फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। बट जो है सर्जिकल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर सपोज ऐसा हो नहीं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है कि किसी का सपोज 2 बेबी थे, 2 बच्चे थे और एक्सीडेंटली जो है वो दोनों ही जो है डाई हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए फिर जो है ये जो है बहुत ही पुअर रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो तब इसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए मोस्टली लोग जो होते हैं कपल्स, वो प्रेफर करते हैं किसको? कॉपर टी को, ठीक है। वो कॉपर टी को प्रेफर करते हैं, पिल्स को प्रेफर करते हैं। सर्जिकल मेथड्स भले ही ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बट इसको जो है लोग जो है बहुत ही रेयर इसको जो है क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो है बहुत ही पुअर रिवर्सिबल इसका जो है हो पाता है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है अगर जो है मेल नहीं कराना चाहता है या मेल में कोई प्रॉब्लम है कि मेल नहीं कर पा रहा है अपना ऑपरेशन के थ्रू जो है, ठीक है, या सर्जिकल ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा वो, ठीक है, तो फीमेल कर सकते हैं। तो फीमेल में क्या है? फीमेल में हमें पता है स्टूडेंट कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब ही क्या करती है? स्पर्म को आगे यहाँ तक, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ही मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है। तो हमने फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस की जहाँ पर स्टार्टिंग बिगनिंग से फैलोपियन ट्यूब थी वहाँ पर दोनों साइड से इसको काट दिया और उसके बाद इनको काट के इनको आपस में टाइट कर दिया, ठीक है, ताकि ये आपस में हील ना हो सके। तो अब जो है स्पर्म जब यहाँ पर तक आएगा तो वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसका ब्रिज जो है स्टार्टिंग से ही तोड़ दिया है, ठीक है। तो वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, यूट्रस में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल में इस सर्जिकल मेथड को कहा जाता है स्टूडेंट ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ट्यूबेक्टोमी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट सर्जिकल मेथड। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी से कई बार जो है स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ नहीं है आपका जो है वैसेक्टोमी जो है, वैसेक्टोमी को किस तरीके से याद रखोगे? वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस किस में होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, उसकी एक्सेसरी डक्ट है। तो इसलिए वास्ट डिफरेंस को जहाँ पर हम कट करके उसको टाइट कर देते हैं उसको जो है वैसेक्टोमी कहा जाता है। और जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से याद रखना, फैलोपियन ट्यूब, तो उसको कहा जाता है, यानी कि फीमेल में जब हम जो है फैलोपियन ट्यूब को कट करके उनको आपस में टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, तो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका जो है सर्जिकल मेथड का कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनली आपका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है जो टॉपिक था वो फाइनली जो है क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP। तो व्हाट इज MTP, ठीक है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।